25। महाराज जी की दादी। अपनी दादी यानी बड़े महाराज जी की पत्नी के बारे में बात करते हुए महाराज जी ने कहा, उनको मुझसे बड़ा प्यार था। महाराज जी जब सिरसा में वकालत करते थे, उस समय करीब 2 साल तक वह अकेले ही रहे। उनकी दादी अक्सर उनके पास रहने आ जाती थीं और कई महीनों तक रहती थीं। महाराज जी जो भी फीस कमाकर लाते, उसे रोज अपनी दादी को दे देते थे और वह उन रुपयों को अपने दुपट्टे के कोने में बांध लेती थीं। कुछ समय बाद सारा दुपट्टा महाराज जी के दिए हुए रुपयों से भर गया। उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा, बेटा, मेरा दुपट्टा तो पूरा भर गया है, अब मैं तुम्हारे रुपए कहाँ रखूंगी? महाराज जी हंसने लगे और बोले, अम्मा जी, या तो अलमारी में रख दीजिए या दूसरा दुपट्टा मंगवा लीजिए। महाराज जी को अपनी दादी के प्रति बहुत प्रेम था। महाराज जी ने कहा कि वह स्वभाव से बहुत सरल और स्नेही थीं। महाराज जी ने बताया कि जब उनकी दादी ने चोला छोड़ा, तब वह बड़े महाराज जी के पास डेरे में थीं, परंतु परिवार का और कोई भी सदस्य वहां नहीं था। जब बड़े महाराज जी सत्संग करने जा रहे थे, ठीक उसी समय उन्होंने चोला छोड़ा। बीबी रल्ली से, जो कि उस समय माता जी की सेवा में थीं, बड़े महाराज जी ने कहा, इनका संस्कार सत्संग के बाद करेंगे। यह सुनकर बीबी रल्ली बड़ी परेशान हुई और बड़े महाराज जी से बोलीं, आप कितने कठोर हैं। मेरी तो माता जी की मृत्यु हो गई है और आप सत्संग करने जा रहे हैं। बड़े महाराज जी थोड़े से मुस्कुरा दिए और बोले, वह बाबा जी की आत्मा थीं, वह उन्हें वापस ले गए हैं, अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। यह कहते हुए वह सत्संग की ओर चल पड़े। सत्संग समाप्त होने पर उन्होंने संगत से कहा, आपकी माता जी का देहांत हो गया है, अब आप सब चलें और उनका संस्कार करें। अगले दिन महाराज जी को सिरसा में राय साहब लाला मुंशी राम का महाराज जी के पिता के नाम तार मिला, जिसमें लिखा था, माता जी की मृत्यु हो गई है और उनका दाह संस्कार कर दिया गया है। महाराज जी यह जानकर बहुत दुखी हुए। अपने पिता के पास सिकंदरपुर जाकर तार दिखाते हुए बोले, बड़े महाराज जी ने हमें संस्कार के लिए क्यों नहीं बुलाया? आखिर वह आपकी मां और हमारी दादी थीं। परंतु महाराज जी के पिता ने केवल इतना ही कहा, यह उनकी मौज है, और चुप हो गए। महाराज जी फिर भी बहुत दुखी रहे और अपने होने वाले ससुर राव साहिब को बिना किसी से कहे तार दे दिया, शादी स्थगित की जाती है, दादी की मृत्यु हो गई है। ध्यान दें कि महाराज जी की शादी कुछ ही महीनों में होने वाली थी। 3 दिन बाद बड़े महाराज जी सिकंदरपुर आ गए। सारे परिवार के सदस्य अफसोस जाहिर करने आए। राव साहिब भी आए और उन्होंने महाराज जी का तार बड़े महाराज जी को दिखाया। उसे पढ़कर उन्होंने महाराज जी को बुलाया और पूछा, क्या वह मुझसे या तुम्हारे पिता से ज्यादा तुम्हारे नजदीक थीं? महाराज जी चुप रहे। फिर बड़े महाराज जी ने कहा, जो भी यहां आया है उसे जाना है, वह बाबा जी की आत्मा थी, वह उसे ले गए हैं। तुम उसके बारे में फिक्र क्यों करते हो? तुम्हारी शादी में देरी नहीं की जाएगी। और उनकी शादी जिस दिन के लिए तय की गई थी, उसी दिन हुई। महाराज जी जब अपनी दादी के बारे में ये सब बातें सुना रहे थे, तब दिल्ली के श्री रामनाथ मेहता भी हमारे साथ वहीं बैठे थे। उन्होंने हमें बताया कि जब माता जी ने चोला छोड़ा, तब वह डेरे में ही थे।
वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सप्ताह के लिए डेरे आए हुए थे। रोज सुबह वह बड़े महाराज जी के पास माथा टेकने जाते थे और उनके साथ माताजी से मिलने भी जाते थे, जो उस समय अस्वस्थ थीं। उन्होंने कहा कि मृत्यु के 3 दिन पहले बड़े महाराज जी से माताजी ने विनती की, अब मुझे ले चलिए। परंतु बड़े महाराज जी ने जवाब दिया, बाबा जी से कहो। इस पर माताजी थोड़ी सी नाराज होकर बोली, बाबा जी कहते हैं कि मैं आपसे कहूं। यह सुनकर बड़े महाराज जी मुस्कुरा दिए और बोले, क्या जल्दी है, तुम्हें पहले अपने पोते की शादी देखनी है। माताजी ने जवाब दिया, मैं जाना चाहती हूं। मेरे सारे लड़के कमा रहे हैं और सारा परिवार खुश है, फल फूल रहा है। मैं अब जाना चाहती हूं। मुझे अब किसी में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। बड़े महाराज जी ने जवाब दिया, ठीक है, अपना ख्याल अंदर रखो और बाबा जी का ध्यान करो। अगले दिन जब मेहता साहिब बड़े महाराज जी के साथ उनसे मिलने गए, तब माताजी का ध्यान अंदर लगा हुआ था। जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था, उसने विदेश से उनके लिए दवाइयां मंगवाई थीं और उसे उम्मीद थी कि इनसे वह बेहतर हो जाएंगी। दवाइयां उसी समय आई थीं। खुले हुए डिब्बे को डॉक्टर ने बड़े महाराज जी के सामने पेश किया और दृष्टि डालने को कहा, क्योंकि वह इंजेक्शन उसी समय लगाना चाहता था। बड़े महाराज जी ने उन पर दृष्टि डाली और डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने की इजाजत दे दी। परंतु मेहता साहिब दुविधा में पड़ गए। उन्होंने महाराज जी से सत्संग में जाते हुए पूछा, आपने ऐसे समय डॉक्टर को उन्हें सुई चुभाने की इजाजत क्यों दी? बड़े महाराज जी ने जवाब दिया, चुप रहो, मालिक को अपना काम करने दो और डॉक्टर को अपना। तुम्हारी माता जी को कुछ भी महसूस नहीं होगा। अगर मैं डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने से मना कर दूं, तो उनके गुजर जाने के बाद वह यही सोचेगा कि अगर इंजेक्शन लगाने की इजाजत दे दी जाती तो शायद वह ठीक हो जाती। अगले दिन मेहता साहिब रावलपिंडी लौटने से पहले बड़े महाराज जी से इजाजत लेने गए। परंतु बड़े महाराज जी बोले, पहले मेरा एक काम करते जाओ, लेकिन किसी को बताना मत। कल तुम्हारी माताजी दोपहर 3:30 बजे चोला छोड़ देंगी। तुम लाहौर जाकर मोतिया और दूसरे सफेद फूल और हार उनके दाह संस्कार के लिए ले आओ। मेहता साहिब अपनी पत्नी और बच्चों को लाहौर ले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम बच्चों के साथ रावलपिंडी चली जाओ। मैं यहां बड़े महाराज जी का कुछ काम करके जल्दी ही आ जाऊंगा। अपनी पत्नी को स्टेशन पर छोड़कर उन्होंने बड़े महाराज जी के हुक्म के अनुसार फूल इत्यादि खरीदे और उन्हें टोकरी में रखकर अच्छी तरह ढक दिया। मेहता साहिब ने मुझसे कहा कि वह तब नए नए सत्संगी बने थे, उन्हें नाम लिए कुछ ही साल हुए थे। वह इसी सोच में रहे कि बड़े महाराज जी ने जो कुछ कहा है वह होगा या नहीं। वह अपने साथ फूलों की टोकरी लेकर शाम की गाड़ी से डेरे पहुंचे। स्टेशन पर उनके लिए तांगा खड़ा था। जब वह डेरे पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि माताजी की 3:30 बजे मृत्यु हो चुकी थी। मेहता साहिब हैरान रह गए और इस घटना के फलस्वरूप उन्हें अपने सद्गुरु पर अटल विश्वास हो गया। उन्होंने फूल बड़े महाराज जी के पास पहुंचाए और श्रद्धापूर्वक माथा टेका। माता जी का दाह संस्कार उसी शाम को कर दिया गया। 26. बड़े महाराज जी के अंतिम दिनों की घटनाएं।
बड़े महाराज जी के अंतिम दिनों की बात करते हुए महाराज जी ने बताया कि बड़े महाराज जी ने दिसंबर 1947 में उन्हें सिकंदरपुर से बुला लिया था और बीमारी में वह आखिर तक बड़े महाराज जी के पास ही रहे। उस समय महाराज जी के छोटे भाई कैप्टन P.S. ग्रेवाल यानी शोती फौज में नौकरी कर रहे थे। जनवरी में बड़े महाराज जी की तबीयत को देखते हुए महाराज जी ने कप्तान साहिब को लिखा, बड़े महाराज जी हर रोज कमजोर होते जा रहे हैं, तुम्हें छुट्टी लेकर आ जाना चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी इस बात का पछतावा रह जाएगा। इससे मालूम होता है कि महाराज जी यह जान चुके थे कि बड़े महाराज जी जल्दी ही परम धाम से धार जाएंगे। उनके भाई ने जवाब में लिखा कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें छुट्टी देने से इनकार कर रहे हैं, फिर भी उनकी कोशिश जारी है। महाराज जी ने जवाब में लिखा, अगर तुम्हें फौज से इस्तीफा देने के लिए अपना पैर तोड़ना पड़े तो भी यह सौदा महंगा नहीं होगा। ये दिन तो उनके पास रहकर सेवा करने के हैं, इसलिए आ ही जाओ। किसी न किसी तरह उनके भाई ने छुट्टी ले ही ली और बड़े महाराज जी के चोला छोड़ने से 10 दिन पहले आ गए। महाराज जी ने कहा, उससे मुझे बड़ा सहारा मिला। डॉक्टर श्मिट जिनेवा से बड़े महाराज जी के शरीर त्यागने से कुछ महीने पहले उनकी अंतिम बीमारी के दौरान इलाज करने के लिए आए थे। महाराज जी ने हमसे कहा, एक दिन बड़े महाराज जी ने मुझे बुलाया और कहा, मेरे जाने के बाद तुम डॉक्टर श्मिट का ख्याल रखना, क्योंकि बाकी सब लोग उनके बारे में भूल जाएंगे, इसलिए तुम उन्हें जहां वह जाना चाहें ले जाना, जो कुछ भी वह देखना चाहें दिखाना, और जब तक वह अपने देश के लिए रवाना न हो उनके साथ रहना। उन्होंने मेरी सेवा प्यार और लगन के साथ की है, मैं उनसे बहुत खुश हूं। बड़े महाराज जी के देहांत के बाद महाराज जी ने डॉक्टर श्मिट से पूछा कि वह कहां-कहां जाना चाहेंगे। डॉक्टर श्मिट शिमला और आगरा जाना चाहते थे। महाराज जी खुद उन्हें इन स्थानों पर ले गए। आगरा में वह दयाल बाग के अतिथि गृह में ठहरे और वहां के उस समय के गुरु मेहता साहिब जी महाराज से भी मिले। वहां के व्यवस्थापकों ने उनकी बड़ी अच्छी तरह देखभाल की। महाराज जी डॉक्टर श्मिट को स्वामी बाग और खासकर स्वामी जी की समाधि दिखाने भी ले गए। महाराज जी ने कहा, मुझे अभी भी डॉक्टर श्मिट की टिप्पणी याद है, स्वामी जी के उपदेश को ध्यान में रखते हुए समाधि बनाने को कैसे सही कहा जा सकता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आगरा के अन्य ऐतिहासिक स्थल भी मैंने उनको दिखाए। फिर वह डॉक्टर श्मिट को दिल्ली ले गए, जहां महाराज जी ने उनको मेडन्स होटल में ठहराया। महाराज जी ने स्वयं इस यात्रा का सारा खर्च उठाया और डॉक्टर श्मिट को कहीं भी कुछ खर्च नहीं करने दिया। फिर उन्होंने डॉक्टर श्मिट को बंबई के लिए रवाना किया, जहां से उन्हें जिनीवा के लिए हवाई जहाज पकड़ना था। महाराज जी ने बंबई के सत्संगियों को उनके आने की खबर दे दी थी और वहां भी उनकी बड़ी अच्छी तरह देखभाल की गई। डॉक्टर श्मिट ने महाराज जी को धन्यवाद देते हुए अपने पत्र में लिखा कि हर जगह सत्संगियों के प्रेम और भक्ति ने उन्हें चकित कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि हालांकि बड़े महाराज जी ठीक नहीं हुए, फिर भी सत्संगियों ने उनकी इतनी अच्छी तरह देखभाल की। अगर कहीं बड़े महाराज जी स्वस्थ हो जाते तो मुझे विश्वास है सत्संगी मुझे सोने से तोलते। इस घटना से पता चलता है
कि महाराज जी अपने सद्गुरु के हुक्म का किस पूर्णता और लगन के साथ पालन करते थे। यहाँ तक कि जब डॉक्टर श्मिट कई साल बाद, यानी महाराज जी के गद्दी नशीन होने के बाद हिंदुस्तान आए, तो महाराज जी ने उनको अपनी खरीदारी तक के लिए कुछ भी खर्च नहीं करने दिया। मुझे याद है डॉक्टर श्मिट महाराज जी के साथ इंदौर सत्संग के दौरे पर आए थे। इंदौर में जब डॉक्टर श्मिट अपनी पसंद की कुछ भारतीय टोपियां ले रहे थे, तो महाराज जी ने आदेश दिया, जो भी डॉक्टर श्मिट खरीदें उसका पैसा उनसे न लिया जाए, मेरे हिसाब में लिख दिया जाए। ऊपर कही गई घटना से संबंधित एक और घटना महाराज जी ने हमें सुनाई। बड़े महाराज जी ने अपने जीवन के आखिरी महीनों में महाराज जी को अपने पास रहने के लिए डेरे बुला लिया था। महाराज जी अपने साथ थोड़े से ही कपड़े लाए थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि डेरे में कितने दिन रहना पड़ेगा। एक दिन अपने घर से बड़े महाराज जी के पास जाते समय उनका पाजामा पैर में आकर फट गया। जब बड़े महाराज जी ने उनका पाजामा फटा हुआ देखा तो बोले, क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? महाराज जी चुप रहे। फिर बड़े महाराज जी ने बीबी रली को बुलाया और कहा, जाओ, अलमारी में तुमने रूमाल में जो रुपए बांध कर रखे हैं उन्हें ले आओ और चरण को दे दो। ये उसके ही रुपए हैं जो वह मुझे देता रहा है। बीबी रली ने रुमाल लाकर बड़े महाराज जी को दिया और उन्होंने उसे महाराज जी को देकर कहा कि इन रुपयों से कुछ कपड़े बनवा लो। महाराज जी ने बताया कि जो भी रुपया बचता था वह उसे डेरे ले आते थे और बीबी रली के पास छोड़ जाते थे, ताकि वह घर खर्च के लिए बड़े महाराज जी को दे दें। महाराज जी को यह पता नहीं था कि बड़े महाराज जी इस रुपए को खर्च नहीं करते थे, बल्कि उनके लिए ही रख छोड़ते थे। महाराज जी ने बताया कि यह रुपया डॉक्टर श्मिट को शिमला और आगरा घुमाने में बहुत काम आया। उन्होंने श्री रामचंद मेहता से उनकी नई शेवरलेट कार मांग ली थी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर श्मिट को शिमला, आगरा और दिल्ली घुमाया। महाराज जी डॉक्टर श्मिट को जब बंबई के हवाई जहाज पर बिठाने गए, तब तक यह गाड़ी उनके पास रही। 27. युवा वकील। एक दिन बेजी यानी महाराज जी की माताजी ने महाराज जी की युवावस्था का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया। महाराज जी ने अभी अभी सिरसा में वकालत शुरू ही की थी। उस इलाके में वकालत शुरू करने वाले वह पहले सिख थे। हालांकि सिरसा के आसपास काफी सिख आबादी थी। महाराज जी की वकालत के शुरू के 2-3 दिनों में ही एक वृद्ध पुरुष कचहरी में आया और कुछ अन्य बड़े वकीलों से बोला, मैं अपना मुकदमा उस नौजवान वकील को देना चाहता हूं जो अभी नया आया है। वह कहाँ है? बुजुर्ग वकीलों ने पूछा, तुम उन्हें क्यों रखना चाहते हो? उन्होंने अभी वकालत शुरू ही की है। उन्हें मुकदमा लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। परंतु वह वृद्ध अपनी बात पर अड़ा रहा और कहता रहा कि उसे तो वही नौजवान वकील चाहिए। वह कितना सुंदर है, उसने कहा। कम से कम मेरा मुकदमा लड़ने वाला वकील खूबसूरत और आकर्षक तो नजर आएगा। उसने यह इसलिए कहा कि महाराज जी कपड़े बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से पहनते थे और उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। वह मुकदमा उन्हें मिला जिसे उन्होंने जीत लिया। इसके बाद वह बड़े लोकप्रिय वकील हो गए और उनकी बड़ी मांग होने लगी। 28. महाराज जी की विनोद प्रियता। एक दिन जब हम बेजी के साथ बैठे थे,
उन्होंने महाराज जी के बारे में एक दिलचस्प बात सुनाई। मुझे तो हमेशा आश्चर्य होता है कि 90 साल से अधिक उम्र होने पर भी बेजी की याददाश्त कितनी अच्छी है। उन्होंने कहा, तुम जानती हो कि स्वभाव से ही महाराज जी बहुत मजाक पसंद हैं और मजाक करने में उन्हें मजा आता है। एक बार वह सरदार बहादुर महाराज जी के साथ मोटर में पठानकोट गए थे। वापस आते समय कार में सरदार बहादुर जी, लाला मुंशीराम और महाराज जी पीछे की सीट पर बैठे थे और भाई शादी अगली सीट पर ड्राइवर के पास थे। रास्ते में महाराज जी ने एक नागा साधु को घोड़े पर जाते हुए देखा। उसका शिष्य पीछे पैदल चल रहा था। शिष्य घोड़े के साथ नहीं चल पा रहा था, इसलिए उसे करीब करीब दौड़ना पड़ रहा था। गर्मियों के दिन थे, धूप बड़ी तेज थी और सड़क गर्मी से तप रही थी। बेचारे शिष्य का पसीना बह रहा था और पैर जल रहे थे क्योंकि उसके पैरों में जूते नहीं थे। यह दृश्य देखकर महाराज जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और मस्तक झुका लिया। सरदार बहादुर जी ने यह देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, चौधरी, तुमने ऐसा क्यों किया? पहले तो महाराज जी चुप रहे, परंतु सरदार बहादुर जी के फिर से पूछने पर बोले, मैं मालिक का शुक्रिया अदा कर रहा था। सच में मैं उसका बहुत एहसानमंद हूं, क्योंकि शिष्य के रूप में उसने मुझे आप और बड़े महाराज जी जैसे सद्गुरु दिए। आपकी दया मेहर से हम अच्छे कपड़े पहनते हैं और आपके साथ मोटर में बैठते हैं। मैं सोच रहा था कि अगर मालिक ने मुझे ऐसे घोड़े पर सवार साधु का शिष्य बना दिया होता तो मेरा क्या हाल होता। मैं तो यह सोचकर भी कांप उठता हूं। यह सुनकर सरदार बहादुर जी खिलखिलाकर हंस पड़े। सरदार बहादुर महाराज जी भी बड़े विनोद प्रिय थे। 29 बड़े महाराज जी के अंतिम दिन। महाराज जी ने एक बार बड़े महाराज जी के अंतिम दिनों की एक महत्वपूर्ण घटना सुनाई। एक बड़े प्रेमी सत्संगी जालंधर वाले बाबा करम सिंह डेरे आए। उन्होंने भाई गांधी, जो बड़े महाराज जी के एक निजी सेवादार थे, को सूचित किया कि एक गुप्त सूत्र से पता चला है कि एक सेवादारनी ने, जो बड़े महाराज जी की सेवा में है, अपने भाई से कोई दस्तावेज तैयार करवाया है। इस दस्तावेज में लिखा है कि उस सेवादारनी की बड़े महाराज जी के प्रति भक्तिपूर्ण सेवा को देखकर बड़े महाराज जी इनाम के तौर पर उसे अमृतसर का सत्संग घर दे रहे हैं। बाबा करम सिंह ने भाई गांधी को बताया, यह दस्तावेज टाइप होकर तैयार है। वह उस सेवादारनी के पास है और इस पर बड़े महाराज जी के दस्तखत होने बाकी हैं। कृपया उस पर दस्तखत मत होने दीजिए। महाराज जी उस समय बड़े महाराज जी की सेवा में वहीं मौजूद थे। भाई गांधी ने उन्हें पूरी बात सुनाई और उनसे कहा कि वह यह सब बड़े महाराज जी को बता दें और उनसे निवेदन करें कि वह दस्तखत न करें। महाराज जी ने जवाब दिया, मैं उनसे ऐसा कैसे कह सकता हूं? यह उनकी जायदाद है और अगर वह उसे देना चाहते हैं तो मैं रोकने वाला कौन होता हूं? महाराज जी ने कहा, फिर भी मैंने सोचा कि अगर यह फरेब करने की कोशिश है तो जैसे भी हो इसका पता लगाना चाहिए, और अगर यह सचमुच फरेब है तो इसे रोकना होगा। उन दिनों सब लोग बड़े महाराज जी की कोठी में ही सोया करते थे। बड़े महाराज जी बीच के कमरे में सोते थे और पास के एक तरफ के कमरे में सेवा करने वाली महिलाएं सोती थीं। दूसरी ओर महाराज जी तथा कुछ और लोग सोते थे।
रात होते होते जब सब लोग बहुत थक कर गहरी नींद सो गए, तब महाराज जी जहां सेवादार बीबियां सो रही थीं, वहां धीरे से गए और बड़ी आहिस्ता से वह कागज उस महिला की जेब से निकाल लाए। उसे पढ़कर महाराज जी को पता चल गया कि जो कुछ भी उनसे कहा गया था वह बिल्कुल सही था और उस कागज पर अभी बड़े महाराज जी के दस्तखत होने बाकी थे। फिर महाराज जी ने उस कागज को धीरे से उस सेवादारनी की जेब में वापस रख दिया। महाराज जी ने हमें बताया कि इसके बाद वह बड़े परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें इस समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा था। एक ही सवाल उनके मन में बार बार आता रहा। अगर बड़े महाराज जी इतने वर्षों की सेवा के कारण सच में ही उस सेवादारनी को सत्संग घर देना चाहते हैं, तो मैं इस बारे में पूछने वाला कौन होता हूं? लेकिन अगर उनके दस्तखत धोखे से कोई लंबी कहानी गढ़कर कराए जाने वाले हैं, तो फिर किसी कीमत पर भी ऐसा नहीं होने देना चाहिए। वह इस बारे में बड़े चिंतित हो गए। इसलिए वह नदी के किनारे सैर करने गए ताकि वहां इस समस्या पर शांति से विचार कर सकें, लेकिन उन्हें कोई हल नजर नहीं आया और वह वापस आ गए। वापस आने पर महाराज जी डॉक्टर श्मित के साथ बड़े महाराज जी के पास गए। उस समय बिना उनके कुछ कहे ही बड़े महाराज जी ने अपनी कलम महाराज जी को दे दी और कहा कि कलम बार बार उनके तकिए के नीचे से फिसल जाती है और उनकी पीठ में चुभती है, जिससे उन्हें तकलीफ होती है। इसलिए इसे तुम अपने पास रखो। मुझे जब भी कोई दस्तखत करने की जरूरत होगी तुम्हें बुला लूंगा। महाराज जी को एकदम बड़ा चैन मिला। उन्होंने कृतज्ञता के साथ चुपचाप अपना सिर निवाया और सोचा, कैसे सद्गुरु ने मेरे बिना कहे ही मेरी उलझन दूर कर दी। यह कलम हर वक्त महाराज जी के ही पास रहती थी। इस संबंध में महाराज जी ने हमें एक और बात सुनाई। लाला मुंशीराम बड़े महाराज जी के सेक्रेटरी थे। वह नम्र होने के साथ साथ बड़े बुद्धिमान और चतुर भी थे। डेरे के सारे रुपए पैसे और संपत्ति कानूनन बड़े महाराज जी की मिल्कियत थी और बैंक में डेरे का खाता उनके निजी नाम पर था। बड़े महाराज जी अपनी वसीयत बना चुके थे और उन्होंने सरदार बहादुर जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लाला मुंशीराम ने सोचा कि बड़े महाराज जी के बाद डेरे का काफी पैसा वसीयत नामे की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने में और उसकी फीस आदि देने में खर्च हो जाएगा और उसके बाद ही बैंक के खाते सरदार बहादुर जी के नाम पर हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि बड़े महाराज जी, सरदार बहादुर जी और उनके खुद के नाम पर बैंक में एक संयुक्त खाता खोलकर कुछ रुपया उसमें जमा करवा दिया जाए। इस ख्याल से उन्होंने एक चेक बनाया और बड़े महाराज जी से उस पर दस्तखत करने को कहा। बड़े महाराज जी दस्तखत के लिए मना करके लाला मुंशीराम का दिल नहीं दुखाना चाहते थे और महाराज जी उस समय वहां पर थे नहीं। इसलिए उन्होंने चेक पर अपने दस्तखत हमेशा से कुछ अलग तरह से कर दिए। लाला मुंशीराम चेक को बैंक में ले गए, पर क्योंकि दस्तखत ठीक नहीं थे, मैनेजर ने चेक का भुगतान करने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे अफसोस है, दस्तखत में फर्क है और रकम बहुत बड़ी है, इसलिए क्या आप दूसरा चेक ले आएंगे? लाला मुंशीराम दोपहर को भोजन के समय डेरे लौट आए, लेकिन वे बहुत चिंतित थे
उन्होंने महाराज जी को बैंक का पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा, बड़े महाराज जी के हाथ कांपने लगे हैं और वह अपने सही दस्तखत करने में अब असमर्थ हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। महाराज जी ने केवल इतना ही कहा, आप मुझे एक नया चेक दे दें, मैं उस पर फिर से दस्तखत करवा दूंगा। महाराज जी चेक लेकर बड़े महाराज जी के पास गए, उनको कलम पेश की और रुपए के तबादले के बारे में बताया। बड़े महाराज जी ने चेक पर अपने हमेशा जैसे दस्तखत कर दिए। तब महाराज जी ने मुस्कुराते हुए लाला मुंशीराम को चेक दे दिया। 30 लाला मुंशीराम। एक बार महाराज जी ने लाला मुंशीराम की संस्था के प्रति वफादारी और डेरे के रुपए पैसे की संभाल करने में उनकी ईमानदारी के बारे में कुछ बातें सुनाईं। गुरु पद संभालने के बाद महाराज जी अपने पहले सत्संग के दौरे पर निकले थे। महाराज जी लाला मुंशीराम और आलूवालिया साहिब के साथ देहरादून जा रहे थे। डॉक्टर स्टोन और मिस हिलगर भी साथ थे। लाला मुंशीराम ही बड़े महाराज जी, सरदार बहादुर जी और उसके बाद महाराज जी के सेक्रेटरी थे। उस समय श्री आलूवालिया आए ही थे और सारा कामकाज सीख रहे थे। लाला मुंशीराम ने श्री आलूवालिया को कुछ रुपए दौरे में रेल टिकट, तांगा किराया आदि खर्च के लिए दिए। फिर शाम को उन्होंने उनसे खर्च का हिसाब मांगा। आलूवालिया साहिब ने याद करके जो भी सफर आदि में खर्च हुआ था उसका हिसाब दे दिया, लेकिन हिसाब में 20 रुपए कम पड़ गए। सो लाला मुंशीराम ने उनसे कहा कि यह 20 रुपए वे अपनी जेब से भरें और बोले, यह डेरे का रुपया है और अगर तुम भूल जाते हो कि यह कहाँ खर्च हुआ है तो तुम्हें अपने पास से देना चाहिए। आगे के लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि एक डायरी रखो और जो भी खर्च हो उसे उसी समय लिख लो। हर पैसे का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि यह संगत की मेहनत की कमाई है और उनकी दी हुई सेवा है। महाराज जी ने कहा, बाबा जी भी पैसे पैसे का हिसाब रखने के बारे में बहुत सावधान रहते थे। उनकी डायरियों में उनके समय में हुए एक एक पैसे के खर्च का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। महाराज जी ने इन्हीं बातों से संबंधित एक और दिलचस्प किस्सा सुनाया। क्योंकि यह महाराज जी का पहला सत्संग का दौरा था, इसलिए उन्हें यह पता नहीं था कि किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और वह यह मानकर चले थे कि जहां वह ठहरेंगे वहां खाना बनाने और खाना खाने के बर्तनों का बंदोबस्त तो होगा ही। लेकिन जब महाराज जी और उनके साथ के सब लोग दिन के भोजन के लिए बैठे तो उनका खाना चांदी की थालियों में परोसा हुआ था। महाराज जी को आश्चर्य हुआ और संकोच भी। उन्होंने लाला मुंशीराम से पूछा, यह क्या है? लाला मुंशीराम ने जवाब दिया, अगर आप अपने बर्तन साथ नहीं लाएंगे तो यही होगा। इस बार तो ये चांदी के हैं, लेकिन अगली बार सोने के होंगे और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। महाराज जी ने उसी वक्त अपने नौकर को बुलाया और आदेश दिया कि जो भी बर्तन खाना बनाने, परोसने और खाना खाने के लिए जरूरी हैं, उन्हें वह दिल्ली पहुंचते ही खरीद लें, और जब भी बाहर दौरे पर जाना हो तो सारा सामान वह साथ ले चलें। महाराज जी ने कहा, इसके बाद मेरी जरूरत की हर चीज जैसे बर्तन, आटा, दाल वगैरह मेरा नौकर साथ लेकर चलता था, और जो भी सब्जियां, दूध और अन्य खाने की चीजें हमारे लिए खरीदी जाती थीं, उनकी कीमत फौरन चुका दी जाती थी।
महाराज जी ने हमें एक और दिलचस्प बात सुनाई, जिससे लाला मुंशीराम की बुद्धिमत्ता और चतुराई प्रकट होती है। डेरे के पैसे की संभाल करने के लिए महाराज जी हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। एक बार लाला मुंशीराम के साथ महाराज जी दिल्ली गए। श्री रामनाथ मेहता ने सत्संगियों से रुपए इकट्ठे करके कुछ जमीन खरीदी थी। जब महाराज जी को यह पता लगा तो उन्होंने फैसला किया कि सत्संगियों का रुपया लौटा दिया जाए और जमीन डेरे के पैसों से ही खरीदी जाए। इसलिए महाराज जी लाला मुंशीराम के साथ पहले बैंक से रुपया निकालने जालंधर गए। रकम काफी बड़ी थी, करीब 3 लाख रुपए। लाला मुंशीराम के पास एक खास कैनवस का बैग था, जिसे वह रुपया रखने के लिए ही काम में लाते थे। महाराज जी और लाला मुंशीराम जालंधर से दिल्ली के लिए फ्लाइंग मेल में चढ़े। वे एक कूपे में बैठे। लाला मुंशीराम ने वह थैला महाराज जी को पकड़ा दिया और कहा, इसे आप संभालिए। मैं बूढ़ा हो गया हूं और हो सकता है कि मुझे नींद आ जाए। आप जवान हैं और इसकी ज्यादा हिफाजत कर सकते हैं। यह कहकर लाला मुंशीराम ऊपर की सीट पर चले गए और गहरी नींद सो गए। पूरे सफर में महाराज जी कैनवस के उस बैग को अपने पांवों के नीचे मजबूती से दबाकर बैठे रहे और एक पल भी न सोए। श्री मेहता दिल्ली स्टेशन पर उन्हें लेने आए और दरियागंज ले गए, जहां महाराज जी को ठहरना था। वहां पहुंचने पर लाला मुंशीराम ने कैनवस का बैग दिल्ली के श्री भार्गव को तिजोरी में रखने के लिए दे दिया। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे श्री मेहता ने उन सब सत्संगियों को इकट्ठा किया जिन्हें रुपया लौटाया जाना था। तब लाला मुंशीराम ने श्री भार्गव को बैग वापस करने के लिए बुलवाया, लेकिन पता चला कि श्री भार्गव तो किसी मुकदमे के लिए सुबह ही चले गए हैं और किसी को पता नहीं था कि वह कब लौटेंगे। तब महाराज जी ने लाला मुंशीराम से पूछा, अब क्या करना चाहिए? लेकिन लाला मुंशीराम बोले, कोई फिक्र मत करो, मेरे साथ आओ। और वह महाराज जी को दूसरे कमरे में ले गए और बोले, असल में रुपया तो मेरी अंदर की जेब में है, बैग में नहीं। यह सुनकर महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोले, लेकिन जब बैग में रुपए थे ही नहीं तो आपने सारे रास्ते जालंधर से दिल्ली तक मुझसे उसकी रखवाली क्यों करवाई? उन्होंने जवाब दिया, मुझे ऐसा करना पड़ा। यह संगत का रुपया था, डेरे की मिल्कियत थी। हर कोई हमें बैंक में जाते और वहां से आते देख सकता था। अगर कोई चोर हमें लूटना चाहता तो वह बैग ही छीनता। वह कभी नहीं सोच सकता था कि रुपया मेरे पास है। मुझे सावधानी तो रखनी ही पड़ती है। यह सुनकर महाराज जी उनके तर्क और डेरे के प्रति उनकी सावधानी तथा वफादारी से बहुत प्रभावित हुए। लाला मुंशीराम ने फिर कहा, जब भी मैं सेवा की रकम डेरे से स्टेट बैंक अमृतसर में जमा करवाने के लिए ले जाता हूं तो ऐसा ही करता हूं। ज्ञानी करम सिंह बैग लिए होते हैं। डेरे का एक चौकीदार बंदूक लेकर उनके पीछे रखवाली के लिए चलता है और मैं आराम से उन दोनों के पीछे अपनी अंदर की जेब में रुपया रखे हुए चलता हूं। सो अगर कोई बैग को छीन भी ले तो चौकीदार उस पर गोली चलाएगा, और अगर चोर बैग लेकर भाग भी जाए तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। मैं जब बैंक पहुंचता हूं तो ज्ञानी करम सिंह से बैग वापस ले लेता हूं। अभी तक
किसी को जरा भी शक नहीं हुआ है कि बैग में रुपया नहीं रहता। उसमें कुछ पुरानी किताबें रहती हैं जिन्हें मैं बाहर आते वक्त हाथ में ले आता हूँ। लाला मुंशीराम बड़े वफादार, ईमानदार और बुद्धिमान थे। महाराज जी ने कहा, मेरे मन में उनके लिए बड़ा आदर था। 31 बाबा जी के पत्र। बड़े महाराज जी के अंतिम दिनों की बात करते हुए महाराज जी ने एक बार कहा, बड़े महाराज जी ने वसीयत लिखने से 2 दिन पहले भाई भान सिंह को बुलवाया और स्वामी जी महाराज का शब्द, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, पढ़ने को कहा। डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर हजारा सिंह और मैं वहां बैठे थे। बड़े महाराज जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके बाद करीब आधे घंटे तक किसी से भी नहीं बोले। फिर उन्होंने मुझे बीबी रल्ली को बुलाने के लिए कहा और उनके आने पर उनसे बाबा जी के पत्र मंगवाए। बुआ जी एक खूबसूरत नीला मखमल का डिब्बा लाईं जिसमें चिट्ठियां रखी थीं। वे हमेशा बड़े महाराज जी के पलंग के पास की अलमारी में रखी रहती थीं। बड़े महाराज जी ने पहले उस डिब्बे को अपने मस्तक से लगाया और उसे खोलकर एक पत्र निकाला, उसे चूमा, फिर अपना चश्मा लगाया और पत्र को दोनों हाथों में थामे रखा। उसे करीब 15 मिनट तक पढ़ते रहे। उनकी आंखें भीग गईं। फिर उन्होंने उस पत्र को वापस उसी डिब्बे में रख दिया। डिब्बे को बंद करके उन्होंने फिर से उसे अपने मस्तक से लगाया और मुझसे कहा कि मैं उसे अपने पास रख लूं ताकि वह परिवार में रहे। वह बोले, यह मेरा निजी खजाना है। उन्होंने फिर आंखें बंद कर लीं। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। मेरा गला इतना रूंध गया कि मैं कुछ बोल ही ना सका। मेरे सिवाय केवल डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर हजारा सिंह वहां मौजूद थे। इसी बीच बुआ रल्ली वापस कमरे में आईं। उन्हें बड़े महाराज जी का इस संबंध में मुझे दिया हुआ आदेश मालूम नहीं था, इसलिए वह उस मूल्यवान डिब्बे को मुझसे लेकर अलमारी में वापस उसी जगह रख आईं। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सका, केवल चुप रहा। यह बात मुझे बराबर सताती रही कि बड़े महाराज जी ने मुझ पर निजी जिम्मेदारी डाली थी कि मैं उस डिब्बे को संभालूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। यह बात मुझे बड़े महाराज जी के जाने के बाद भी सताती रही। फिर सरदार बहादुर जी के समय में जब मैं पहली बार डेरे आया तो उन्होंने तुरंत बीबी रल्ली को वह डिब्बा जिसमें बाबा जी के पत्र थे लाने के लिए कहा और मुझे देते हुए बोले, यह तुम्हारी पारिवारिक निधि है। बड़े महाराज जी ने इसे तुम्हें सौंपा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उनसे कहा, अब आप ही हमारे परिवार के प्रमुख हैं, इसलिए आप ही इन्हें रखने के लिए योग्य व्यक्ति हैं। इस पर उन्होंने मेरी ओर बड़े प्यार से देखा, सहमति से अपना सिर हिला दिया और डिब्बे को वापस उसी जगह रखवा दिया। फिर बोले, तुम्हें जब जरूरत हो इसे यहां से ले सकते हो। फिर डेरे आने पर मैंने सबसे पहले उस डिब्बे को संभाला। मिस हिलगर के जोर डालने पर इन पत्रों में से कुछ के अंशों का अनुवाद प्रोफेसर जगमोहन लाल द्वारा अंग्रेजी में किया गया। मिस हिलगर ने नोट्स लेकर टाइप किए और डेरे ने उन्हें हिंदी में परमार्थी पत्र भाग 1 के नाम से प्रकाशित किया। 32 लाला मुंशीराम की डेरे के प्रति वफादारी। एक दिन महाराज जी डेरे के अधिकारियों से
लाला मुंशीराम के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरदार बहादुर जी के समय में एक संयुक्त खाता सरदार बहादुर जी और लाला मुंशीराम के नाम पर खोला गया था। महाराज जी के गद्दी पर आने के कुछ महीने बाद एक पुराने और प्रेमी सत्संगी मास्टर उदय सिंह महाराज जी के पास आए। वह डेरे का हिसाब किताब रखते थे। मास्टर उदय सिंह ने महाराज जी से पूछा कि क्या उन्हें मालूम है कि एक खाता स्टेट बैंक अंबाला में सरदार बहादुर जी और लाला मुंशीराम जी के नाम पर है। महाराज जी ने जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में मालूम नहीं है। मास्टर उदय सिंह ने यह भी बताया कि सरदार बहादुर जी के अब न रहने के कारण खाता केवल लाला मुंशीराम के नाम पर ही रह गया है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि महाराज जी लाला मुंशीराम से कहकर खाते में नाम बदलवा लें। प्रोफेसर जगमोहन लाल ने भी महाराज जी को यही सलाह दी। वह यह भी बोले कि यदि महाराज जी लाला मुंशीराम से बात नहीं करेंगे तो प्रोफेसर साहिब खुद करेंगे। उन्होंने कहा, आखिर तो यह डेरे का रुपया है। अगर यह लाला मुंशीराम के नाम पर रहता है और उनकी एकाएक मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से यह रुपया उनके लड़के को विरासत में मिल जाएगा। परंतु महाराज जी ने कहा, कृपया मुंशीराम जी से कुछ न कहिए। अगर उन्होंने मुझसे नहीं कहा है तो इसकी जरूर कोई वजह होगी। मुझे उनकी ईमानदारी और सच्चाई पर पूरा भरोसा है। समय निकलता गया, परंतु महाराज जी ने इस विषय पर लाला मुंशीराम से कोई चर्चा नहीं की। फिर बड़े महाराज जी के एक बुजुर्ग प्रेमी सत्संगी रिटायर जज लाला गुलवंत राय ने महाराज जी से कहा कि क्या उन्हें मालूम है कि बड़े महाराज जी ने डेरे के बैंक के खाते में 8 लाख रुपए छोड़े थे, पर डेरे के खाते में अब 3 लाख रुपए ही हैं, इसलिए बाकी 5 लाख रुपए अंबाला के स्टेट बैंक में होने चाहिए। उन्होंने भी सुझाव दिया कि महाराज जी को लाला मुंशीराम से बात करनी चाहिए, लेकिन महाराज जी ने फिर वही दलील लाला गुलवंत राय को भी दी और उनसे कहा कि वह लाला मुंशीराम को मालूम भी न होने दें कि महाराज जी को इस खाते का पता है। कुछ महीनों बाद लाला मुंशीराम एक दिन दोपहर को महाराज जी की कोठी पर आए। वे काफी चिंतित थे और बोले, मैं कल रात सीने में दर्द की वजह से सो नहीं पाया। महाराज जी का चिंतित होना स्वाभाविक था। उन्होंने सुझाव दिया कि वह अमृतसर के किसी डॉक्टर को दिखाएं। लाला मुंशीराम ने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं सारी रात इसी फिक्र में पड़ा रहा कि अंबाला के स्टेट बैंक में मेरे अकेले के नाम पर एक खाता है और उसमें डेरे का रुपया है। मैंने आपसे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। सच तो यह है कि आपके कम उम्र होने के कारण मुझे पूरा भरोसा नहीं था कि आप डेरे के रुपए की देखभाल अच्छी तरह कर पाएंगे, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि यह रकम आपके नाम पर हो जाए। महाराज जी हंसे और बोले, क्या आपको विश्वास है कि अब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? मैं तो अब भी कम उम्र ही हूं। तब मुंशीराम जी बोले, मैंने आपको डेरे के काम और डेरे की व्यवस्था करते हुए देखा है। आपको रुपए पैसे और हिसाब किताब में कोई रुचि नहीं है। आप बिल्कुल निर्लिप्त हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे पहले नहीं कहा। चलिए अंबाला चलकर जरूरी कार्यवाही कर लें, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। फिर वह अंबाला गए और वहां स्टेट बैंक के मैनेजर से मिले, जो श्री आलूवालिया के लड़के थे। उन्होंने महाराज जी से कहा
कि पिताजी घर पर हैं और सबको दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित कर गए हैं। महाराज जी और लाला मुंशीराम ने उनके साथ भोजन किया। उस समय वहीं पर लाला मुंशीराम ने श्री R.D. आलूवालिया से डेरे आने के लिए निवेदन किया ताकि उनको डेरे के प्रशासन में मदद मिल सके, क्योंकि अब लाला मुंशीराम वृद्ध हो रहे थे और हर काम अकेले नहीं कर पाते थे। फिर कुछ समय बाद श्री आलूवालिया डेरे में सेवा करने आ गए।